इंडिया एट 9 में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। सबसे पहले खबर त्रिपुरा से। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले बीजेपी ने मुख्यमंत्री बदल दिया है। डॉक्टर मानिक साहा त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री होंगे। साहा अभी राज्यसभा सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो पेशे से डेंटिस्ट हैं। इससे पहले शाम को बिप्लब देब ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। बिप्लब देब ने इस्तीफा देने के बाद कहा कि पार्टी सर्वोपरि है। हालांकि बिप्लब के इस्तीफे के बाद ही अगरतला के बीजेपी दफ्तर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। त्रिपुरा सरकार में मंत्री रामप्रसाद पॉल ने अपनी नाराजगी जाहिर की और इस दौरान कुर्सियां भी फेंकी गई और जमकर हंगामा भी हुआ। दिल्ली के मुंडका में एक इमारत में लगी आग से अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग अब भी लापता हैं। मारे गए लोगों में से अब तक सिर्फ 7 की पहचान हो पाई है। ये भयानक आग और जान बचाने के लिए आग की लपटों के बीच कूदते लोग। कोई रस्सी से उतरा तो कोई सीढ़ी से, लेकिन कई ऐसे भी थे जो धुएं के गुबार और आग की लपटों के बीच फंस गए। इस हादसे में 27 लोगों की मौत हो गई, 12 घायल हैं, जबकि कई लापता हैं। 27 बॉडी इसमें मिल चुकी है हमें। 27 में से 25 जो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे हैं और 2 जो आइडेंटिफाइड हो जाएंगे और इसमें आगे फॉरेंसिक टीम जो है उसको एनालाइज करेगी, डीएनए के साथ चेक करेंगे सर। ये आग मुंडका इलाके की इसी 3 मंजिला इमारत में शुक्रवार शाम 4:30 बजे लगी। आग पहली मंजिल से लगी और तीसरी मंजिल तक पहुंच गई। इमारत में सीसीटीवी कैमरे और बिजली की तारें बनाने का काम होता है। हादसे के वक्त यूट्यूबर कमलेश दूसरी मंजिल पर मोटिवेशनल स्पीच दे रहे थे। कंपनी के अधिकतर कर्मचारी वहीं थे। प्रीति और उसका भाई विशाल भी दूसरी मंजिल पर थे। वो इसी कंपनी में काम करते हैं। प्रीति हादसे में घायल हो गई है। आप पे कोई कमलेश पता नहीं कोई यूट्यूबर है, वो हमें स्पीच देने आया था। 5 मिनट स्पीच चली थी, इतने में लाइट चली गई। बाहर हमने गेट खोल के देखा, हम सारे ऑफिस में इकट्ठा हो रहे थे ओल्ड डिपार्ट। तो गेट खोल के देखा तो काला धुआं था पूरी कंपनी में। तो हमने वापस गेट बंद किया कि कंपनी में जिधर हम रुके हुए हैं वहाँ पे धुआं ना फैले, वहाँ पे बंद किया। और नीचे जाते नीचे आग लगी हुई थी। जो हमारा गार्ड था उसका कुछ पता नहीं है, ना उसने कोई नोटिफिकेशन दी, ना कुछ दिया हमें कि आग लग गई, कुछ लग गई, उसका कुछ भी पता नहीं है अभी। लाइट चली गई थी, फिर लाइट जनरेटर चालू करा, शॉर्ट सर्किट हो गया था। तो अंधेरा हो रहा था, काला धुआं निकल रहा था। तो बाहर तो हम गए नहीं कि वो लोग बोल रहे थे बाहर मत जाओ क्योंकि धुआं बहुत हो रहा था, क्योंकि सांस नहीं आ पाई। शीशे उसे तोड़े, फिर सांस उछली, ट्रेन से उतरे, कोई आधे रस्से लाए, लोग बाग रस्से बांध के उतरे, फिर गद्दे अद्दे बिछाए थे, वहाँ कूदे जा रहे थे सब। कंपनी से बाहर निकलने के लिए गली की तरफ बस एक छोटा सा रास्ता था। लिफ्ट भी थी, लेकिन उसका इस्तेमाल सिर्फ मालिक करते थे। ये बताइए कि आग लगने के बाद लोग निकल क्यों नहीं पाए? जीना है 3 फुट का। अच्छा। और उसमें सिंगल गेट है 3 ही फुट का। अच्छा। इसलिए नहीं निकल पाए। इसमें कोई बड़ा गेट नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं आने जाने का। अच्छा। एक लिफ्ट है, वो भी सिर्फ मालिक के लिए और मैनेजर के अलाउड है। अच्छा। वर्कर लोगों के लिए अलाउड नहीं है। रिहायशी इलाके में चल रही इस कंपनी के पास ना तो फायर का एनओसी है और ना ही आग बुझाने के इंतजाम, लेकिन फिर भी बुलडोजर चला रही एमसीडी ने इस पर कार्रवाई नहीं की। हालांकि हादसा होते ही एमसीडी ने आदेश दिया कि 10 दिन के अंदर ऐसी सभी अवैध फैक्ट्रियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी हाँ, राहत और बचाव का पूरा हो चुका है। वी आर वाइंडिंग अप द ऑपरेशन। अच्छा सर, आपने सर्च ऑपरेशन किया, क्या कुछ मिला है सर्च ऑपरेशन में? देखिए, हमने 27 बॉडी रिकवर की थी। सुबह जो है कुछ और बॉडी के रिमेन मिले हैं, अभी उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। ये 2 लोग हैं या 3 लोग हैं। टोटल हमने लगभग 30 गाड़ियाँ भेजी थी और 125 से करीब 130 आदमी को सर्च ऑपरेशन में लगाया गया था। हाँ सर, 2 बातें और है। क्या इस कंपनी के पास फायर का एनओसी था? दूसरा, कंपनी के अंदर क्या फायर फाइटिंग इक्विपमेंट थे? दोनों नहीं थे। अच्छा, दोनों नहीं थे। देखिए, जब एनडीआरएफ की टीम पहुंची थी उस टाइम काफ़ी हीट होने के कारण हमें अंदर पहुंचने में थोड़ी दिक्कतें हो रही थी, लेकिन अभी लगभग फायर पे कंट्रोल हो चुका है और हीट भी जो था वो कूलिंग की कंडीशन में है। अभी हमारी टीम 2nd फ्लोर पे लगभग 70 से 80% जो सर्च का कार्रवाई वो कंप्लीट कर चुकी है।
दिल्ली पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर कंपनी के मालिक हरीश गोयल और उसके भाई वरुण गोयल को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस इमारत का मालिक मनीष लांगड़ा फरार है। हरीश और वरुण के पिता अमरनाथ की भी इसी हादसे में मौत हो गई है। एनडीआरएफ, फॉरेंसिक एक्सपर्ट और दमकल विभाग ने इमारत में तलाशी अभियान चलाया, कई सबूत इकट्ठा किए और कुछ लोगों के बॉडी पार्ट्स भी बरामद किए। मौत की ये फैक्ट्री तमाम नियम और कानून को ताक पर रखकर चलाई जा रही थी, लेकिन इन नियम और कानून की हमें तभी याद आती है जब ऐसी घटनाएं होती हैं। लेकिन सवाल उन लोगों के परिवारों का है जिन्होंने यहाँ तड़प तड़प कर अपनी जान गंवाई है। नई दिल्ली से कैमरामैन सचिन गुप्ता के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज का सर्वे शांतिपूर्वक बिना बाधा के खत्म हो गया है। सर्वे का काम सुबह 8 बजे शुरू हुआ था, जो करीब 11:45 बजे खत्म हुआ। आज की कार्यवाही में कोर्ट कमिश्नर ने ज्ञानवापी मस्जिद के बेसमेंट में सर्वे किया। आज का सर्वे पूरा करने के बाद फिर पूरी टीम धीरे धीरे बाहर आई। इस दौरान सुरक्षा के बेहद कड़े बंदोबस्त किए गए थे। आज की कार्यवाही बिना किसी परेशानी के पूरी हुई है। कल भी सर्वे जारी रहेगा। सर्वे को लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के आसपास कई स्तर पर सुरक्षा घेरा बनाया गया है। कोर्ट कमीशन की कार्रवाई न्यायालय के आदेश के अनुसार शनिवार को आज 8 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में की गई। इसमें सभी पक्षकार, उनके एडवोकेट और उनके सहायक मौजूद थे। इसमें सरकार की तरफ से भी जो पक्षकार राज्य सरकार है, जिला अधिकारी वाराणसी हैं, पुलिस कमिश्नर वाराणसी हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट हैं, इन चारों के वरिष्ठ अधिकारी जो प्रतिनिधि हैं वो भी सर्वे के दौरान मौजूद थे। आज के सर्वे की विशेषता ये रही कि बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से ये सर्वे पूरा हुआ। सभी पक्षों ने न्यायालय के आदेश का पालन किया। लगातार 4 घंटे सर्वे करने के उपरांत लगभग 50% से अधिक परिसर का सर्वे पूरा हो चुका है। चूँकि सर्वे की कार्रवाई गोपनीय कार्रवाई है और कोर्ट की ये बेसिकली निगरानी में हो रही है, इसलिए ये जानकारी नहीं दी जा सकती कि कौन कौन से स्थानों का सर्वे किया गया और वहाँ क्या क्या मिला। केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने का फैसला किया है। ये फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ये फैसला महंगाई कम करने के लिए लिया गया है। देश में गेहूं और आटे के दाम 40% तक बढ़ गए हैं। हम नहीं चाहते कि मुफ्त राशन योजना में कोई समस्या आए। उन्होंने कहा कि गेहूं का उत्पादन भी 111 मिलियन मीट्रिक टन से घटकर 105 मिलियन मीट्रिक टन रह गया है। यही वजह है कि भारत में आटे की कीमतों में इजाफा हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये साफ किया कि हमारे पास गेहूं की कमी नहीं है। बिहार के नालंदा में एक 6वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने शराबबंदी और अच्छी पढ़ाई के दावों की पोल खोल दी। सोनू ने नीतीश कुमार से कहा कि उसके पिता जो भी कमाते हैं वो शराब में खर्च कर देते हैं। सोनू ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सरकारी स्कूलों में शिक्षा की बदहाली की बात भी बताई। हम अभी कल्याण विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के ग्राम पहुंचे हैं और ये अभी लगता है मध्य विद्यालय है जो कि सभी स्कूल में रहता है और हमको ये मांग है सर कि हमको शिक्षा चाहिए और सरकारी स्कूल में सर शिक्षा नहीं होती है, हम जानते हैं। इसीलिए हमको पापा जो हैं वो शराब पीते हैं और ताली पीते हैं, उसमें हमारा सारा पैसा खत्म हो जाता है और जो हम पढ़ा करके लाते हैं वो भी पैसा वो ले लेते हैं सर। यस सर। कहाँ पढ़ाते हो? ऐसे ही पासवान नगर चौहरमल बाबा के नीचे। सीएम साहब बोले कि एगो आदमी वो शुरू बार आए और बोले कि क्या परेशानी है वो हम बताएं कि हमको ये शिक्षा की परेशानी है, शराब उराब जो है पापा पी लेते हैं। तो उसके बाद हम जो है ये कहें तो एगो आदमी थे उनसे हमको बोले कि हम आपका एडमिशन करवा देंगे। वो माननीय मुख्यमंत्री जी उनको बोले तो वो बोले। अब देखिए कब क्या हुई सीएम साहब। यस सर। क्या आप सब क्या सर क्या बोले कि
एडमिशन करवा देंगे? हाँ, एडमिशन बोले कि करवा दो। इसके पहले हुआ था एडमिशन बोलने पर? इसके पहले नहीं हुआ था सर, हरनौत में आए थे तो मैंने ऐसे ही 2 मिनट रुके और चल गए फिर माला डाल करके। तो उस समय तो हम चल ही गए थे, कोई दिक्कत नहीं हुआ। उस समय हम निराशा लेकर के घर आ गए। क्या बोलना चाहते हो तुम? हमको कहना ये है सर कि जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है, सर को ही नहीं आता है सर, हम जानते हैं सर। दीपक कुमार और सबके सर के बारे में तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक दीपक कुमार सर हैं जो कि जिनको कि इंग्लिश पढ़ने में भी अभी गड़बड़ाहट होती है सर।